बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। नया मौजू, नया सवाल और हम अलबत्ता वही हैं। आज का जो सवाल हमने चुना है वो HS 4085 का है और जो उन जुमला लिखा है वो बड़ा मज़ेदार है। वो कहते हैं आपकी बात दुरुस्त है मगर मैंने माननी नहीं है। मैं अपने शौहर की भी नहीं मानती। वो बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, एतबारी हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, मगर मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मुझसे मेरी परेशानी सही नहीं जाती। ये टेंशन कम नहीं होती। मैं आउट ऑफ पाकिस्तान रहती हूँ, यानी बैरून मुल्क, मगर मुझे यकीन है कि मेरी देवरानी मेरे खिलाफ बातें मुसलसल करती रहती है मेरी सास से। नंबर 2, उसने यकीनन वहां मेरी पोजीशन खराब कर दी होगी सास की नजर में। नंबर 3, मैं वापस जाऊंगी तो मेरी वहां क्या हालत होगी, क्या मुझ पे वो एतबार करेंगे? बस यही सोच सोच के मैं टेंस रहती हूँ। मेरे मियाँ भी समझाते हैं मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती और मेरी जिंदगी बिल्कुल एक तत्ते तवे पे बैठने जैसी हुई हुई है। अब HS से जो भी बनता है, बेटा जी बात ये है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उफ, सुभान अल्लाह, 3 बड़े फायदे होंगे। बहुत जल्दी आप अपने शौहर को अपने से दूर कर दोगे, जान छूटेगी। और मतलब ऐसे फजूल सोचों वाली औरत के पास कोई बंदा क्यों आएगा? इवन बात करेगा तो भी आपने इसी मौजू पे बात करनी है। आप दोनों का प्राइवेट टाइम होगा तो भी आपने यही बात करनी है। तो बंदा इतना पागल तो नहीं होता कि किसी नीम पे के साथ रहता रहता वो पागल हो जाए, तो वो दूरी इख्तियार कर लेगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा ये कि जहनी मर्ज जो है ये जहनी मरीज बनाता है, तो ये भी सहूलत होगी। आप किसी भी अच्छे जहनी अमराज के हॉस्पिटल में जा सकोगे, बार बार विजिट करेगा। अच्छा, एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, बैरून मुल्क, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, वहां के किसी लाइफ कोच को या साइकोलॉजिस्ट को पाकिस्तानी औरतों की समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है। लाइक अगर मियाँ को बेवफाई कर रहा तो वो कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, उसके साथ नहीं, टॉलरेट करो। अच्छा, इसी तौर पे अगर कोई सास ससुर देवरानी जिठानी नंदानी के बारे में परेशान है तो उनके यहाँ चूंकि ये होता ही नहीं अजाब, और हो भी तो मेरा ख्याल वो इसको नॉर्मल लेते हैं। हमारी तरह नॉर्मल थोड़ी होते हैं कि मियाँ समझाए तो भी नहीं माननी और खाकसार समझाए तो अच्छी लगेगी बात, माननी नहीं है। अच्छा, तीसरा बड़ा फायदा ये है कि मेरे बच्चे जब तुम वापस पाकिस्तान आओगे और तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे खिलाफ जिक्र हो के काफी तुम्हारी रिप्यूट खराब हो चुकी होगी, जबकि अमलन तुमने नहीं किया होगा, तो बहुत अच्छा है। बंदा आके फिर अमलन 2-4 गलत काम करता है, बदतमीजियां करता है, ताकि उनको सच्चा साबित करे। क्योंकि आपकी जो पूरी इंटेंशन है, जो पूरी कोशिश और जुस्तजू है, वो तो यही है कि आपकी देवरानी है या जो भी घर में है वो आपको गलत साबित कर दे। तो इंशाल्लाह इस मामले में तो आप पूरे वो जो होते हैं ना पूरे दिनों के, वो हो और उन्हें साबित कर दोगे, साथ साथ अपना और भी नुकसान करोगे। ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ इसको वहमी होना भी कहते हैं, बट इट्स मोर देन वहमी। जिस तौर पे ये जो है पैरासीटामोल और पेनाडोल और डिस्प्रिन, ये हर मर्ज की दवा नहीं होती। तो इसी तौर पे बहुत सी लड़कियों को समझाना इट्स नॉट इनफ, यानी जब तक वो अजाब की ऐन देख ना लें, उसकी तपश महसूस न कर लें, तब तक उनको समझ, कुछ को उसके बाद भी समझ नहीं आती। तो इट्स इशू ऑफ मेक या प्रॉब्लम ऑफ मेक। उनके जीन्स का मसला होता है, बाज़ उनकी लर्निंग का मसला होता है कि उन्होंने एक ही तरह से गलत सोचना होता है, और गलत भी किसी मोहल्ले वाले के बारे में नहीं, अपने बारे में, कि मेरे बारे में ये हो जाएगा। ये जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जब हम अपने बारे में बहुत गलत सोचते हैं तो वो हमेशा हो जाता है। इवन ये भी कहा जाता है हेट्रेड जो है, जब लाइफस्टाइल बन जाए, आप किसी से नफरत करने लगो मुसलसल, तो ये आपको उतना ही काबिल नफरत बना देता है। ये इतनी जालिम चीज़ है जब हम एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं। तो आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जारी रखिए और उसके बाद जो आपका फ़ायदा होगा वो तो सबके सामने। 3 फ़ायदे मैंने बताए, कोई इसके अलावा अज़ाफ़ी भी हो जाए,
आपने ज़िक्र नहीं किया कि आपके बच्चे भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखेंगे और कहेंगे कि हमारी अम्मा ज़हनी तौर पे तो एबनॉर्मल है। ओके, आसिफ जट साहब या साहिबा ने लिखा है, आप जैसा सिंसियर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। माशाल्लाह, ये गवाही खुशबख्ती भी है, खुशी भी है और इस तरह का जुमला सुन के अच्छा लगा। लेकिन इन्होंने साथ ही सोचा कहीं अख्तर अब्बास साहब फूल ही ना जाएँ, जैसे वो गुब्बारे में, तो शी थॉट कि कोई मोटे ताज़े ना हो जाएँ, तो साथ ही उन्होंने गुब्बारे में सुई चुभोई। वो जो मोर के साथ आपकी वीडियो थी, उसमें मोर आपसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत मेहरबानी। ये मेहरबानी मेरी तरफ से नहीं, मेरी मोर की तरफ से। अच्छा जी। एक सवाल अंशा की तरफ से है। वो कहती हैं कि सर, आप जब सर्दियों में मास्क का ज़िक्र करते हैं, तो मैंने एक मास्क मँगवाया था और अंडर आर्म्स व्हाइटनिंग का उसने बहुत काम किया। तो मेरे चेहरे पे पोर्स हैं छोटे-छोटे और कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। पर मैंने जितनी क्रीमें लगाई हैं वो दूर नहीं हुई। तो क्या सर्दियों में तो वैसे जिल्द वो हो जाती है, ऊपर व्हाइटनिंग भी आ जाती है और थोड़ी खुश्क हो जाती है। तो क्या इन सर्दियों में मेरा मसला हल हो सकता है? या पाकिस्तान हर्बल वालों के पास इनका कोई प्रॉब्लम है? बेटा उनके पास तो हो ना हो, डॉक्टर नौशीन से मैंने 3-4 साल पहले जब ज़िक्र किया, इस तरह के इश्यूज़ आए तो उन्होंने फिर कुछ मास्क बनाए थे। यानी मुझे याद उस वक़्त उन्होंने 4-5 अलग-अलग मास्क बनाए और आपके मास्कों की वजह से फिर अल्लाह ने इतनी सारी बच्चियों का मसला हल किया। उन्होंने फिर स्पेशल डिग्री ली जाके मेडिसिन बनाने की और जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े नामवर और मुमताज़ ख़ास तौर पे हर्बलिस्ट हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। तो माशाल्लाह अब उनकी अपनी 30-35 मेडिसिन है। अच्छा बेटा, ये जो आपने मसला किया कि सर्दियों में आपका ओपन पोर्स वाला जो मसला है, इसके लिए पाकिस्तान हर्बल का ये बहुत ही खूबसूरत और कारआमद नुस्खा है। इसको कहते हैं 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट है, ओपन पोर्स फेस मास्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जो स्किन्स हैं। आप इनको वहाँ से ये 250 ग्राम का है। इसको भी आपने कच्चे दूध के साथ लगाना होता है। बहुत अच्छा इसका फौरी वो होता है असर, सुबह-शाम आपने लगाना है, आपके पोर-वोर सब ठीक हो जाएँगे। बल्कि जो थोड़े और बाज़ प्रॉब्लम होते हैं जिल्द के, वो भी इससे दूर हो जाते हैं। जो दूसरा इनका था मिरेकल फेस मास्क, वो तो ज़ाहिर है ही है। इसके कंटेंट अलग हैं, इंग्रीडिएंट इसके इंग्रीडिएंट अलग हैं। दोनों में अलग-अलग चीज़ें हैं, जो कि जो खूबसूरती के लिए होता है, वो आपको पता है दुनिया में अलग चीज़ें होती हैं। और ये जो मिरेकल फेस मास्क है, ये भी ये आपके चेहरे की ग्लो के लिए है। वो जिनके चेहरे और आँखें बुझी रहती हैं, असूलन तो आपका दिल ना बुझे, आँखें भी नहीं बुझेंगी और ये जो ग्लो है, ये भी वापस आए जी। मेरी दुआ है कि ऐसी तमाम बेटियाँ और बच्चियाँ कि जिनकी आँखों में ग्लो नहीं है, रब उनको खुशी लौटा दे। कहीं वो खुशी छिन जाती है, इंसान कुछ खुशियों से महरूम हो जाता है, तो फिर आँखें, दिल, चेहरा सब मुरझा जाता है। आपकी ये खुशी वापस आए और ये मिरेकल फेस मास्क और जो दूसरा है ओपन पोर्स फेस मास्क, ये आपको हेल्प आउट करें। देखिए मेरी जो कोशिश होती है कि आपके मसले साथ-साथ हल होते जाएँ। इनके आप कॉल कीजिए 0300 041 9942, मुझे नंबर याद हो गया है। तो आप उनसे पाकिस्तान हर्बल हमज़ा साहब वहाँ होंगे या उस्मान साहब होते हैं, तो वो आपको फिर जवाब देंगे और आपका भेज देंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।